हेलो गाइस। तो आज अपन एपी का एक और पीवाईक्यू लाए हैं। तो ये जो मतलब क्वेश्चन है, जब मतलब बहुत थोड़ा हाई लेवल का पेपर बनेगा तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी मतलब क्वेश्चन बहुत ही इजी है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई किया आपने, एक बार आप ट्राई करें क्वेश्चन को, नहीं बनता है तो इधर आए। ठीक है, और कर लिया है तो सॉल्यूशन मैच करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। द सम ऑफ फोर्थ टर्म, क्या बोला हमें? द सम ऑफ फोर्थ टर्म। 2 मिनट, एक बार ये थोड़ा चेंज वेंज कर लिया जाए। ये इसको कर देते हैं ऑरेंज, आज ऑरेंज से लिखने का मन हो गया। द सम, सम मतलब क्या होता है? सम मतलब क्या होता है? सम मतलब किसी भी चीज़ को प्लस करना। तो सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म, ठीक है, ऑफ एन एपी इज 24। ठीक है, इतना समझ में आया हमें? द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24. द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म, द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म एंड द 10th टर्म इज 44. ठीक है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। चलो, क्या बोला है हमें? क्या बोला है हमें? क्वेश्चन अप्रोच, क्वेश्चन की अप्रोच सुनो 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 सुनो। सम ऑफ फोर्थ टर्म, सम ऑफ फोर्थ टर्म। अब देखो क्या है। अगर मुझे बोला गया एन टर्म का फॉर्मूला सबको पता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो फोर्थ टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3d लिख सकते हैं कि नहीं? a प्लस 3d लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, लिख सकते हैं। अब ऐसे ही ऐसे ही एट्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 7d। क्यों? क्योंकि n-1 हो रहा है ना मेरी जान, n-1 हो रहा है ना, इसलिए। ठीक है, इसका जो सम है वो 24 है। ठीक है सर, थोड़ा समझ में आ रहा है सर, हल्का सा, बिल्कुल चिंदी बराबर समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, जितना आता है उतना करेंगे। हमेशा अप्रोच क्या रहेगी? जितना आता है उतना करेंगे, दैट्स इट। हमें पूरा नहीं करना है कभी भी। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या बन सकती है सर हमारी? सेकेंड चीज़ बन सकती है द सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म क्या होगी? a प्लस 5d। ठीक है, और 10th टर्म a10, दैट इज a प्लस 9d। ठीक है, इज 44, इज 44, इज 44। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जो दिया है उतना करेंगे, जो दिया है उतना करेंगे। करो सर, क्या करें? जो दिया है गिवन, सिर्फ रखते जाओ। देखो हमें क्या दिया? a प्लस 3d प्लस a प्लस a प्लस 7d। तो यार ये थोड़ा मतलब अजीब सा हो रहा है लिखने में। a प्लस, 2 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। अब शायद सही होगा। a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। पहले इसको सॉल्व करें। 2a प्लस 3 प्लस 7 10d इज इक्वल टू 24। ठीक है, कुछ कॉमन निकालूँ मैं इधर से? 2 कॉमन निकलता है, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। देखो इधर आ जाओ। सेकेंड इक्वेशन बनेगी 2a प्लस 9 प्लस 5 14d इज इक्वल टू 44। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 भी कॉमन निकलेगा इधर से। a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। अब देखना,
एलिमिनेशन मेथड पता है हम सबको, एलिमिनेट कर देंगे ए को, तो इधर माइनस है, इधर सॉरी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर भी प्लस है तो माइनस हो जाता है, पता है ए से ए कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा -2d, -2d इज इक्वल टू 22 - 12 -10, आई होप -10 बिल्कुल सही है, d इज इक्वल टू 5, ठीक है। d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू सर हमारी आ गई 5, ठीक है, बहुत बढ़िया, d की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब ये d की वैल्यू a में रख दो, मतलब अबे सॉरी d की वैल्यू किसी भी इस टर्म में रख दो, इस टर्म में रख दो, चलो रख देते हैं, a + 5d इज इक्वल टू 12 दिया था, a + 5d इज इक्वल टू 12 दिया था, हमें d की वैल्यू पता चल गई है, a + 5 × 5 25, 25 इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस क्या बोलते हैं सॉरी 12 - 25, 12 - 25 कितना होता है -13, तो ये a की वैल्यू -13 आ गई, ठीक है, समझ में आया। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी बोला है, अब फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी निकालो, तो एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा, पहला तो -13 जो हमें दिया हुआ है, और दूसरा +5 कर दो उसमें तो -8 हो जाएगा, और +5 कर दो तो -3 हो जाएगा, जितना बोला था उतना कर दिया, आंसर हमारा आ गया, ठीक है। कैसा लगा, थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन था, मान सकता हूँ, बट बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। कहीं भी कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट सेक्शन पे बताएं, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कह सकते हैं आने के चांसेस थोड़े कम हैं, बट थोड़ा सा अगर पेपर का लेवल अप हुआ तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, दिमाग लगाने वाला था। अब मिलते हैं नेक्स्ट PYQ में, तब तक के लिए गुड बाय।